ऐसा प्लेनेट जो इंसानों का नजर रखता है। और आखिर क्यों एलोन मस्क इंसानों को यहाँ भेजने पर तुले हुए, और क्या हम इंसान मार्स पर सरवाइव कर पाएंगे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। मिस्टीरियस एकेडमी पेश करती है Why we want to live on Mars। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अब्दुल्ला और दिस इज न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मार्स की फ्लाइट पर जाने लगे हैं। तो ठीक है, सीट बेल्ट बांध लें और अपनी पेमेंट को दे दें, क्योंकि मार्स की पेमेंट जो है वो एक सब्सक्राइब कर देना। अगर आज फिर से डायनासोर वाला एस्टेरॉयड पड़ता है तो हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस एस्टेरॉयड को रोक सके या उसे खत्म कर सके, यानी कि इंसानियत खतरे में पड़ सकती है। तो एलोन मस्क का कहना ये है कि हमें नए प्लैनेट्स की तलाश करनी चाहिए और हमें इंसानों को डिफरेंट प्लैनेट्स पर बांटना चाहिए और वहां रहने की कोशिश करनी चाहिए, और इंसान को एक मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनाया जाए। तो इसी सोच को रखते हुए एलोन मस्क मार्स पर लाइफ तलाश करने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम में वैसे बहुत से प्लैनेट है, मतलब 8 प्लैनेट है, बट मार्स ही क्यों? तो इस सवाल का जवाब अभी मैं देने जा रहा हूँ। तो मार्स पर जाने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के पहले जो 2 प्लैनेट है उनके बारे में हमें पता है कि मरकरी तो सूरज के इंतहाई करीब है, हम वहां रह ही नहीं सकते। और वीनस भैया से हमारी बहुत ज्यादा यानी कि उम्मीदें थी कि हम वीनस पर जा सकते हैं, बट अब वीनस का हमें पता चला है कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, इसलिए हम वीनस पर भी नहीं रह रहे। और अर्थ पर तो ऑलरेडी हम रह रहे हैं, बट मार्स जो है वो इसके बाद सूटेबल प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ इंसानियत रह सकती है। बट उसके आगे जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून और यूरेनस एक तो सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, इसके अलावा वो गैस जाइंट है, यानी कि उधर सरफेस नहीं है जहाँ इंसान कदम रख सकता है। और अगर कोई कोर भी है उनके दरमियान में तो वो बहुत ज्यादा फूजी है। तो इस कोर की हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे, बट ये एक बड़ी वजह है कि जिसको ऐसे अगर अर्थ के बाद कोई प्लैनेट हो सकता है ह्यूमन सर्वाइवर के लिए तो वो जस्ट मार्स है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मार्स का मिनिमम डिस्टेंस भी अर्थ से है 54.6 बिलियन किलोमीटर। यस, मार्स पे अगर हम मिनिमम डिस्टेंस से भी कोई स्पेसशिप भेजेंगे तो वहां जाने पर हमें लगेंगे पूरे के पूरे 7 से 9 मंथ। और क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि तुम 7 से 9 मंथ तक वहां सर्वाइव भी कर सकते हो? मींस अगर हम साइंटिस्ट के ऊपर भरोसा रखें और मान लें कि हम इतनी अच्छी एक्यूरेट स्पेसशिप को तैयार कर लें जो हमारी फूड शॉर्टेज, ऑक्सीजन और इसके अलावा बाकी सारे मसाइल का हल निकाल दे, लैंडिंग तक का हल निकाल दे, और उसके अलावा आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करें जिसकी वजह से जीरो ग्रेविटी का भी कुछ अच्छा ना रहे, और बाकी ऐसी चीजें जो कि ह्यूमंस को सर्वाइव करने दे सकती है। बट हमारे पास कोई गारंटी है कि तुम 7 मंथ के इतने लंबे सफर पर जिंदा रहोगे? मींस अगर एलोन मस्क 100 लोगों को भी वहां भेजते हैं तो हमारे पास क्या गारंटी है कि 100 के 100 लोग ही वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे? मींस हो सकता है कि क्या गारंटी है कि एलोन मस्क 100 लोगों को वहां पहुंचा सकते हैं, यानी कि मौत हो सकती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर वहां किसी की डेथ हो भी गई तो उसे कहां दफनाएंगे? क्या स्पेसशिप से बाहर फेंक देंगे या फिर मार्स की सरफेस के अंदर उसको दफनाया जाएगा? वहां है यूवी रेडिएशन, वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि तुम्हें सन से प्रोटेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो बताओ क्या हमारा फैसला सही है कि हम मार्स पर जाए जहां तुम जाते ही तुम्हारा खून उबल जाए, ऑक्सीजन के कोई नामो निशान नहीं, और इसके अलावा तुम्हें
कुछ भी वहाँ मिल नहीं सकता, यानी कि कोई चीज, पानी, खाना अगर हम प्रोड्यूस भी करें तो फिर भी हमें बहुत सी दिक्कतें आने वाली हैं। तो